अगले हैं शेखर जोशी, इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ। शेखर जोशी की प्रतिनिधि कहानियाँ। शेखर जोशी की जीवन परिचय पढ़ेंगे तो जीवन परिचय क्या है। जन्म जो है आश्विन 3 संवत 1989 सन 1932 को अल्मोड़ा जनपद उत्तर प्रदेश के ओलिया गांव नामक स्थान में हुआ इनका जन्म। तो शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ भैया, आश्विन 3 संवत 1989 सन 1932 को जो है अल्मोड़ा जनपद जो है उत्तर प्रदेश के जो है अल्मोड़ा जनपद है, मतलब ज़िला है अल्मोड़ा, और उत्तर प्रदेश के ओलिया गांव नामक स्थान में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप के लिए चयन। कथा लेखन को जो है दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित रचनाकार सन 1955 से 1986 तक जो है इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत। तत्पश्चात जो है स्वैच्छिक रूप से पद त्याग कर जो है संप्रति स्वतंत्र लेखन। सन 1955 में जो है धर्मयुग द्वारा आयोजित जो है कहानी प्रतियोगिता में जो है प्रथम पुरस्कार एक पेड़ की जो है याद शब्द चित्र संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 से सम्मानित किया गया। किस रचना पर, एक पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 से सम्मानित। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जो है अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषाओं में कुछ कहानियों का अनुवाद देवेंद्र राज अंकुर द्वारा रविंद्रालय लखनऊ में 4 कहानियों का मंचन और दाज्यू नामक कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। तो देवेंद्र राज अंकुर द्वारा रविंद्रालय लखनऊ में 4 कहानियों का मंचन, दाज्यू नामक कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। प्रमुख इनकी प्रकाशित कृतियाँ कौन सी हैं, तो शेखर जोशी के जो है कोसी का घटवार है। कोसी का घटवार प्रकाशित कृतियाँ हैं। कोसी का घटवार इनकी रचना। साथ के लोग हलवाहा है, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है। मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह। एक पेड़ की याद जो है शब्द चित्र संग्रह। ठीक है, तो इनकी प्रकाशित कृतियाँ कौन सी हैं, कोसी का घटवार, साथ के जो है लोग हैं, हलवाहा है, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है। प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ कौन सी हैं, कोसी की घटवार, साथ के लोग हैं, हलवाहा है, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह। ऑडियो कैसेट हलवाहत ऑडियो कैसेट क्या है, तो ऑडियो कैसेट में हलवाहा तथा नौरंगी बीमार है में संकलित कहानियों का ध्वन्यांकन टॉकिंग बुक सेंटर बम्बई द्वारा 6 कैसेट में। ठीक है, तो हमने शेखर जोशी का जन्म क्या बताया कि 3 संवत 1989 सन 1932 को अल्मोड़ा जनपद उत्तर प्रदेश के ओलिया गांव नामक स्थान में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप के लिए चयन। कथा लेखन के दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित रचनाकार सन 1955 से 1986 तक इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत। तत्पश्चात स्वैच्छिक रूप से पद त्याग कर संप्रति स्वतंत्र लेखन। सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एक पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 से जो है सम्मानित। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषाओं में कुछ कहानियों का अनुवाद देवेंद्र राज अंकुर द्वारा रविंद्रालय लखनऊ में 4 कहानियों का मंचन, दाज्यू नामक कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ कोसी का घटवार है, साथ के लोग हैं, कोसी का घटवार, साथ के लोग हैं, हलवाहा, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद जो है शब्द चित्र संग्रह, ऑडियो कैसेट हलवाहा तथा नौरंगी बीमार है में संकलित कहानियों का ध्वन्यांकन टॉकिंग बुक सेंटर बम्बई द्वारा 6 कैसेट में। और बात करेंगे इनकी शेखर जोशी की, तो इनकी देखिए ये रचना है, क्यों ये रचना है, तो रचना में क्या है कि दाज्यू है इनकी रचना, किम करोमी जनार्दन है
किम करोमि जनार्दन, कोसी का घटवार इनकी रचना है। व्यतीत है, समर्पण है, बोझ है, हलवाहा है। गोपुली बुबू है, सिनारियो है और तर्पण है, बच्चे का सपना है, नौरंगी बीमार है, आशीर्वचन है, प्रश्नवाचक आकृतियाँ हैं, निर्णायक है, मृत्यु है, मेंटल है, बदबू, उस्ताद, कविप्रिया। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? शेखर जोशी की हैं। दाज्यू किम करोमि जनार्दन, दाज्यू किम करोमि जनार्दन, किम करोमि जनार्दन, कोसी का घटवार। व्यतीत है, समर्पण है, बोझ है, हलवाहा है, गोपुली बुबू है, सिनारियो है और तर्पण है, बच्चे का सपना है और सिनारियो है, बुबू है, हलवाहा है, बोझ है, समर्पण है, व्यतीत है, ठीक है। और सिनारियो है, तर्पण है, बच्चे का सपना है, नौरंगी बीमार है, ठीक है, आशीर्वचन है, नवरंगी बीमार है, आशीर्वचन और प्रश्नवाचक आकृतियाँ हैं, प्रश्नवाचक आकृतियाँ इनकी रचना है। और निर्णायक है और मृत्यु है, मेंटल है, बदबू भी इनकी रचना है, उस्ताद है, कब्रिया। तो ये सभी रचनाएं जो हैं शेखर जोशी की हैं। क्या किसकी रचना है? निर्णायक, मृत्यु, मेंटल, बदबू, उस्ताद, कब्रिया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की हैं। शेखर जोशी की बात करें तो शेखर जोशी की कहानियों में शिल्प और संवेदना के अंतर संबंधों की सुरम्य रचना के साथ जीवन और समाज के सहज उन्नयन एवं परिवर्तनकारी दृष्टि के प्रति दायित्वबोध साफ दृष्टिगोचर होता है। शेखर जोशी की कहानियों में शिल्प और संवेदना के अंतर संबंधों की सुरम्य रचना के साथ जीवन और समाज के सहज उन्नयन एवं परिवर्तनकारी दृष्टि के प्रति दायित्वबोध साफ दृष्टिगोचर होता है। कथात्मक गठन में भाषा के सूक्ष्म उपयोग का जो है उन जैसा आधुनिक बोध हिंदी कहानी में अपरिचित है। अत्यंत सहज और जो है ठंडी भाषा के माध्यम से ये कहानियाँ हमारे समक्ष जिस यथार्थ का उद्घाटन करती हैं उसके पीछे जो है समकालीन जनजीवन की जो है बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। सपनों की वास्तविकता से अपरिचित बच्चों की खुशी हो या बिरादरी की दलदल में फंसे व्यक्ति की मनोदशा, लेख की दृष्टि उन्हें एक अर्थ गांभीर्य से भर देती है। हमने बताया कि सपनों की वास्तविकता से अपरिचित बच्चों की खुशी हो या बिरादरी की दलदल में फंसे व्यक्ति की मनोदशा, लेख की दृष्टि उन्हें एक अर्थ गांभीर्य से भर देती है। उसके पास जो है आदर्शवादी निर्णय है तो उनके सामने खड़ा कठोर और भयावह यथार्थ भी है। वस्तुतः शेखर जोशी की ये कहानियाँ बिना किसी शोर शराबे के हमारी सोच के विभिन्न स्तरों को स्पर्श और झंकृत करने वाले रचनात्मक गुणों से परिपूर्ण है। तो ये कौन थे? शेखर जोशी थे। और ये देखिए शेखर जोशी हैं, ये फोटो है शेखर जोशी की, ठीक है।